3 तक हो गया था ना, 3 और कौन सा बताया था, 5, 4 कट रहा है, ठीक है। 63 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83, 83 से 86। महिलाओं की संख्या घट है, मतलब कि आपको क्या दे रखा है, बारंबार का। कितनी है, 2, 4, 3, 8, 7, 4। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, एक्स। माध्यमिक क्या निकालते हैं, एक्स। सबसे पहले निकालना है एक्स। एक्स क्या होता है, इन दोनों का बीच की संख्या। बताओ इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, तो ये एक लिखना है, 2 थोड़ी लिखने हैं मुझे। 66.5, क्योंकि 6 द्वार है ना, 66 और 67, तो उनके भी बीच में, अब उन दोनों के बीच में क्या आएगा, 66.5। अगर ऐसे पता नहीं लगता तो इन दोनों को जोड़ लो। क्या कर लो, जोड़ के 2 का भाग दे दो। जोड़ो, 8 और 5 13 का, हासिल का 1, 6 से 12 रे 133 में 2 का भाग दो। 6 दुआ 1 बचा, फिर 13 हो गए, फिर 6 दुआ, फिर कितना बचा, अब भाग नहीं जा रहा तो क्या लगेगी, और यहाँ 10 हुआ तो कितना हो गया, 66.5। तो फला मिल गया आपको 66.5। अब दूसरा देखने के लिए, बार बार आपको पता है सभी में सेम अंतर है, सभी में 3-3 का अंतर है ना, तो या तो इसमें 3-3 जोड़ते जाओ। 66 में 3 जोड़े तो 69 में 3 जोड़े तो 72 में 3 जोड़े तो 75 में 3 जोड़े तो 78 में 3 जोड़ा तो 0.5 और 81 में 3 जोड़ा तो 84.5। यहाँ 83 से 86 है ना, देखो ये एक्स मिल गया। अगर आपको सूत्र लगाना है एफ एक्स वाला, कौन सा, एफ एक्स वाला, तो सीधी सी बात है, इसको इससे गुणा कर दो और सिग्मा एफ का भाग दे दो। सिग्मा एफ कितना है यहाँ पर आपके पास, सिग्मा एफ कितना है, 4 2 6 3 9, 9 और 8 17, 17 4 24, 24 अच्छा 30। इसलिए देखो, अब या तो इसी विधि से कर लो सिग्मा एफ एक्स वाली से, या दूसरी से बताओ, सिग्मा एफ एक्स से बताओ। सिग्मा एफ एक्स से बताना है तो गुणा कर लो, सीधी सी बात है, एफ एक्स गुणा कर लो। इससे अगर छोटा करना है थोड़ा सवाल को, तो वह कल्पित माध्य विधि कर लो, ताकि ये पॉइंट भी हट जाएगा। अब आपकी इच्छा है किससे करना चाहते हो, आपने बोला सिग्मा एफ एक्स से करना है, ये सिग्मा एफ एक्स से करता हूं मैं। एफ एक्स गुणा करो, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 की, हासिल का 6 दुआ 12 रे 13 का, हासिल का 6 दुआ 12 रे 10 में लोग कितने अंक छोड़ के लगेगा, पीछे तो 0 हो गया। चलो 4 पंजे 20 की, हासिल का 9 चौक 36 और 2 38 का, हासिल का 6 चौक 24 और 3 10 में लोग 1 अंक छोड़ के लगाना है, ठीक है। फिर 5 की 15 का, हासिल का 3 दुआ 6 रे और 7 या, फिर 10.1 अंक छोड़ के लगाना है। 8 पंजे 40 की, हासिल का, फिर 8 पंजे 40 और 4 44 का, हासिल का 8 सत्ते 56 और 4 60, 10.1 अंक छोड़ के। 7 पंजे 33 का, हासिल का 8 सत्ते 56 और 3 59 का 9 हासिल का 49 और 5 54, 10.1 अंक छोड़ के। अब देखो एक बार बार गुणा करना पड़ रहा है, अगर आप कल्पित माध्य विधि लेते तो इतना गुणा करना ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है, ये 2 3 ऐसे बचता है 1 2 3,
तो आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है, पर आपने ये सोचा है तो अब ये करेंगे। 4 पंजे 20 की हासिल का 4 और 2 8 चौक 32, 5 2 10 की हासिल का 4 2 8 1 9 8 2 16। अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ो 0 0 5 5 और 5 10 की हासिल का 1 3 और 1 4 और 8 12 और 7 19 और 4 23 और 9 32 32 और 4 38 और 9 47 का 7 हासिल का 4 और 3 7 और 7 14 और 1 15 और 4 19 और 2 21 और 4 27 का हासिल का 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 4 13 और 5 18 और 3 21 और 1। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 2277। भाई यहाँ दशमलव के बाद 0 है तो इसका तो कोई मतलब ही है नहीं। आप सूत्र लगा दो, माध्य का एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 2277 बटा 30। 0 का तो भाग दूंगा नहीं मैं, ठीक है, 3 का भाग दे दो। 3 सत्ते 21 और एक बचा, कितना हो गया यहाँ 17। 17 में कितनी बार गया, 5 बार। कितना बचा 2। 27 27 में कितनी बार गया, 9 बार। तो कितना आ गया 759। अब ये एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है क्योंकि एक 0 है ना, तो कितना आ गया 75.9। आपसे पूछा क्या था प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन लिख देंगे प्रति मिनट माध्य कितना आया, प्रति मिनट का माध्य 75.9। मैं दूसरी विधि के लिए, पहले मुझे क्या चाहिए, डी। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। ए बराबर क्या होता है, कुछ भी मान लो इनमें से, या तो 75.5 मान लो, यही मान लेता हूं। ए बराबर कितना मान लिया, 75.5। 75.5 में से 75.5 गया तो ये तो 0 हो गया। और यहां माइनस का आएगा, ये तीनों किसका आएगा, माइनस के। बता 66 और 75, 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। तो 75 में से 66 गया तो कितना बचा, 4 5 9 बचा ना, यहां तो आया 9। यहां 75 में 69 गया तो कितना बचा 6, और 75 में से 72 गया तो 3। अरे 0.5 का तो पीछे 0 हो ही रहा है, तो वो क्यों बताएं। बस 78 में से 75 गया तो 3, और 81 में से 75 गया तो 6, और फिर 84 में से 75 गया तो 9। से गुणा किया तो माइनस का 18, 6 को 4 से गुणा किया तो माइनस का, 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का, 0 का 7 या 6 चौक 24 9 दुआ 18। ये गुणा हो गया। जोड़ो, देखो 24 से 24 कट गया, 18 से 18 भी बचा क्या, 21 और 9। 21 प्लस का है, 9 किसका है, माइनस का। 21 में से 9 गया तो कितना बचा 12। कितना बचा 12। सिग्मा एफ एक्स एफ डी कितना आया 12। अब इसका सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। ए का मान कितना लिया था आपने 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 12। सिग्मा एफ कितना है 30। क्या 3 का भाग जा रहा है 4 बार, और 75.5 प्लस 4 बटा कितना बच रहा है नीचे 10। ठीक है, एक अंक छोड़ के क्या लगेगा, अरे नीचे 0 है तो एक अंक छोड़ के क्या लगेगा दशमलव। दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद में जुड़ती है, 5 में 0 4 जोड़ा तो कहां लगाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर लगा जाए, विधि बदलते हैं। सेम है ना, पॉइंट का भी अंतर नहीं है। अब दूसरी देखो, अगली विधि इसी सवाल में।
अगली विधि के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यू। यू क्या होता है, एक्स माइनस ए बटा एक्स। भाई अगली विधि का सूत्र ये होता है ना, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। या तो आपको सूत्र ही अच्छे से याद नहीं है कि आप कौन से सूत्र का उपयोग कर रहे हो और कौन सा विधि अपना रहे हो। भाई जब यू आ रहा है तो यू निकालो, डी वाला लगा रहे हो तो डी, एक्स वाला लगा रहे हो तो एक्स चाहिए आपको। अब यू के लिए क्या चाहिए, मुझे एच का भाग देना है इस डी में। एच क्या है, यहाँ पर वर्ग अंतराल कितने का है, 3 का। कितने का है, तो 3 का भाग दिया, 3 में कितनी बार गया, 3 का भाग 6 में, 3 का भाग 3 में 0, 1 2 3। अब आपको क्या चाहिए, एफ यू। एफ को यू से गुणा करो, वहां 2 है, यहाँ 3 है, कितना हुआ माइनस का 6, 4 और 2 माइनस का 8, 3 और 1 माइनस का 3, 0। 7 एकम 4 दुआ 3 दुआ, यहाँ देखो 6 प्लस का 6 माइनस का 8 प्लस का 8, 4 7 बच रहा है बस। 7 में से 3 गया कितना बचा, 4। कितना आ गया, सिग्मा एफ यू 4। सूत्र में मान रखो, ए का मान कितना लिया था 75 प्लस इसका मान कितना है 4, इसका मान नीचे कितना है 30 गुणा एच का मान कितना है 3। 3 का भाग दिया 30 में कितनी बार, 75.5 प्लस 4 बटा 10। 75.5 प्लस 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के क्या लगेगा 0.4। 10 के बाद ये संख्या 5 में 4 जुड़ा तो सेम टू सेम आता है, और तो और 10 के बाद भी 1 अंक का अंतर नहीं है। आप कोई सी भी विधि लगा लो, बस आपका सूत्र सही होना चाहिए और जो सूत्र लगा रहे हो उसका मान होना चाहिए। जब कुछ नहीं पता तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लगा दो, सबसे बढ़िया काम है। उसमें न तो सानी बड़ी होती है न कुछ बड़ा होता है, थोड़ा सा गुणा करना है बस। अब देखो इसमें वापस एक्स निकालना है, एक्स क्या आएगा बताओ, अरे एक्स तो बोलो, 125, फिर 175, फिर 225, फिर इसको कौन सी विधि से करना है, इसी से करना चाहो तो एफ एक्स आ जाएगा डायरेक्ट, पर थोड़ा बड़ा है ना, पहले की तरह गुणा करनी पड़ेगी संख्या। इससे अच्छा घटा दूं, एक बार कल्पित माध्य से कर दूं, ठीक है। कल्पित माध्य क्या होती है, ए बराबर कितना मानेंगे बताओ 225, तो डी बराबर क्या आएगा एक्स आई माइनस ए। चलो घटाओ, 225 में से 225 गया तो इसके ऊपर की दोनों किस में आएगी, 225 में से 125 गया तो 100, 225 में से 175 गया तो 50, कितना बचा, सेम नीचे भी 50 और 100 गुणा करते हैं। एफ डी किसको करना है गुणा, एफ डी को गुणा करो। 100 को 4 से गुणा किया तो 400, 50 को 5 से गुणा किया 5 पंजे 25 और 0 थी 0 का 0। 50 को 2 से गुणा किया तो 100 को 2 से गुणा किया तो, मैंने बोला था माइनस वाले अलग जोड़ लो प्लस वाले, तो 100 और 200 कितना हो गया 300। यहाँ कितना हो गया, 4 में 200 जोड़ा तो 600 और 50 और जोड़ा तो कितना हो गया 650। घटाओ, 650 में से 300 गया तो 0 में से 0 गया तो 5 में से 0 गया तो और 6 में से 3 गया तो ये क्या किसका है, माइनस का या प्लस का, ये किसका है माइनस का। सिग्मा एफ डी किसका है आपके पास, माइनस का। अब इसमें सूत्र लगाते हैं, सूत्र क्या था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ डी सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान कितना माना था आपने 225 प्लस एफ डी का मान कितना आया माइनस का 350 और सिग्मा एफ कितना है 25। ये माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 350 में 25 का भाग दो, 25 से कम कितना बचा 35 के पास 10, 0 मिला है तो कितना हो गया 100, 100 में 25 का भाग 4 बार, 225 माइनस 14, 225 में से 14 गए तो कितने बचे, 225 में से 10 गए तो 215,
215 में से 4 गया तो 211। क्या ज्ञात करना था छठे सवाल में? भोजन पर हुआ माध्य व्यय, माध्य व्यय खर्चा क्या ज्ञात करना है? माध्य व्यय, माध्य व्यय कितना आ गया आपके पास? 211 रुपए, रुपए में होगा ना सर। 2 सिग्मा एफ आ गया 30। ठीक है, अब इनके बीच की संख्या क्या है? 0 0 के बीच और 4 के बीच क्या आता है? 2 आता क्या था 0 और 4 के बीच में? भाई एक इधर छूट गया, 3 इधर छूट गया, तो कितना आ गया? अरे भाग भी दे लो, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 ही तो आएगा। तो कितना आ गया? 0.0, इसमें 4 और 8 के बीच में तो क्या आएगा? 0.010। अब 10 आएगा ना? ओए इधर देखो चुपचाप, क्या आएगा? 8 और 12 के बीच में 10 आएगा, 2 अंक छोड़ के लगाना तो 1 0। फिर 12 16 के बीच में 14, फिर 18, फिर 22। अब इसको तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, कोई इतना भारी संख्या तो है नहीं, तो डायरेक्ट निकालो एफ एक्स। एफ एक्स में क्या आएगा? देखो गुणा करो, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 9 को 6 से गुणा किया तो 54, 10 को 9 से गुणा किया तो 14 को 2 से गुणा किया तो 18 को 4 से गुणा किया तो 22 को 2 से गुणा किया तो कितने अंक छोड़कर दशमलव लगाना है? 2 अंक। अरे यहां तो देख लो एक ही है ना यहाँ, तो एक अपनी मर्जी से लगा दो भाई। यहाँ तो 2 मिल गए, यहाँ भी 2 मिल गए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये 2। अब देखो जोड़ो, 8 और 4 12 और 0, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 4 26 का हासिल का 2 और 0, हाँ जी 0 और 2 2, 2 और 5 7 और 9 16 और 2 18 और 7 25 और 4 10 में कितने? 4 अंक छोड़ के लगेगा, 2 अंक छोड़ गए तो ये 2 अंक छोड़ गए 10। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 2.96। सूत्र में मान रखते हैं एक्स बार बराबर कितना आएगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2.96 बटा सिग्मा एफ कितना है? 30। 3 का भाग दे दू पहले, चलो ऐसा नहीं करता हूं मैं, पहले ऐसे करता हूं ऊपर का 10 लौट आ दूं, ऊपर का 10 लौटाऊंगा तो 0 कितनी लगेगी? अरे 2 10 2 है ना, तो नीचे कितनी 0 लग जाएगी? अब भाग देना थोड़ा आसान हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब 3 का भाग दो, 3 है कम, इधर 2 9 3 27, कितने बचे? 2, कितना हो गया? 26। 26 में कितनी बार गया भाग? 3 का 8 बार, फिर कितना बचा? 2 बचा भाई, 24 आया ना, 26 में से 24 गया तो 2 बचा, फिर 20 हो गया, 20 में कितनी बार गया? 6 बार, फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार, ये आएगा बार बार 6 6। चलो एक्स बार बराबर कितना गया? 98.6 बटा 3, 0 है ना नीचे। अब तो 10 कितने अंक आगे आएगा? वापस 3 अंक आगे, पहले यहां था। अब देखो 1 2 और तीसरा अपने को मर्जी से क्या लगाना पड़ेगा? क्या 3 अंक आगे 10 आ गया? यही आपका क्या है? आंसर। पूछा क्या है उस हिसाब से आंसर लिखेंगे कि SO2 की सांद्रता प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े कहते हैं जिन्हें नीचे माध्य SO2 की सांद्रता। SO2 की क्या पूछी आपसे? माध्य सांद्रता। तो आप क्या लिख दोगे? SO2 की माध्य सांद्रता कितनी आएगी? 0.0986। ठीक है, किताब में क्या 0.99 आ रहा है? क्या आ रहा है? वो उत्तर लेके आऊं? अरे जो किताब में आ रहा है वो उत्तर लेके आऊं क्या? ठीक है, देखो कैसे आ रहा है वह। जब भी दशमलव के बाद में 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है
तो उसको अगर आप हटाना चाहते हो, जैसे इस 6 को आप हटाना चाहते हो तो ये अगला अंक 1 ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.09। अब ये 6 अगर 6 रखते हो तो ये आंसर सही है, 6 हटाना है तो 6 कैसे हटेगा कि ये अंक बढ़ जाता है, तो ये 8 का कितना हो जाएगा आंसर आ गया। ठीक है, अगर 10 के बाद का अंक 5 या 5 से बड़ा है, या तो 5 हो या 6, 7, 8 हो, अगर उनमें से हो उसको हटा के उससे पहले वाले को क्या कर दो 1 ज्यादा कर दो। अगर ये 5 से छोटा होता, 2 होता, 3 होता तो आप इसको डायरेक्ट हटा सकते हो। ठीक है, हाँ फिर कुछ नहीं करना, फिर डायरेक्ट ऐसे ये मिटा दिया मैंने, ऐसे हट जाता, फिर ये 9, 8 आंसर हो जाता। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करो, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर आपको किताब से मिलाना है तो ऐसे करना होता है। ऐसा एक आध क्वेश्चन और आएगा। इस सवाल में थोड़ा सा सारणी में कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको? की दिख रहे थे, कहीं दिख रहे थे जगह से पीछा में। अबे यहाँ देखो 0 से 6 अंतराल कितने का है 6 का, यहाँ कितने का है 4 का, यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का है 8 का, यहाँ कितने का है 10 का। सभी में अंतराल चेंज हो रहा है, तो बीच वाली संख्या भी सोच समझ के निकालनी पड़ेगी अब। ठीक है, 0 और 6 के बीच, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। अब की बार जोड़ जोड़ के देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीच वाली संख्या अलग आएगी, हर बार अंतराल अलग है। तो यहाँ देखो 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग दिया तो 10 और 14 कितना होगा 24, 24 में 2 का भाग दिया तो 12, 14 और 20 कितना होगा 34 में 2 का भाग दिया तो 20 और 28 कितना होगा 48, 48 में 2 का भाग दिया तो 38 और 28 कितना होगा 30 में 20 16, नहीं 30 60 ज्यादा हो रहा है 56 से, 66 होगा, 66 में 2 का भाग दिया तो 33, 40 और 38 कितना होगा 78, 88 में 2 कम, 78 में 2 का भाग दिया तो 39। क्या किसी ने मॉर्निंग में नहीं कर लिया क्या? अच्छा ढंग से टाइम टेबल बना दो, फिर जो लड़के 6 7 आदमी तो कर दीजिए, मुझे टाइम टेबल बना के मुझे देना, जैसे कलेक्टर होगा पहले मैं साइन करूंगा, उसमें लिखना बात है, एक साथ एक तो पहले पेड़ ले लो, एक पार्ट में ले लो, 2 पेड़ के बाद है नहीं, और सेकंड मीटिंग में भी डॉक्टर है लिख जो पीरियड में मैं सीधे। ठीक है, अब चुपचाप रहे, सवाल दे। हाँ देखो, तो बीच वाली संख्या क्या सभी ने यही निकाली थी क्या, जिसने सवाल किया था? गलत हो गई थी ना, बस उसका कारण ये था आपने वर्ग अंतराल नहीं देखा, चेंज हो रहा है तो जोड़ के 2 का भाग दे दो ना यार, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो सिग्मा एफ निकालते हैं, एफ एक्स के लिए क्या होगा गुणा, 11 किया 10 सत्ते 12 सत्ते 17 को 4 से गुणा किया तो 67, 24 को 4 से गुणा किया तो, और 35 को 3 से गुणा किया तो, और 39 को 1 से गुणा किया तो, अब इनको सब कुछ जोड़ना है आपको। चलो जोड़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना आया 3 और 4 7 8 15 6 31 और 9 30 और 9 39 का हासिल गया 3 आया ना, चलेगा 3 और 3 6 8 14 8 22 और 6 28 और 9 37 और 9
46 46 और 3 499। इधर जोड़ो 11 और 10 30 और 7 28 और 4। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये सारणी दी हुई है साक्षरता दर प्रतिशत में और नगरों की संख्या, मतलब 43 से 55% साक्षर 3 शहरों में, नगर का मतलब शहरों की संख्या है इधर। तो बारंबार का है आपके लिए, और आपसे पूछा है माध्य साक्षरता। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एक्स का मान। किसका मान निकालते हैं, एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह, मतलब बीच की संख्या। तो बताओ 45 और 55 के बीच में क्या आएगा, क्या आएगा 50। 55 और 65 के बीच 65 और 75 के बीच 75 और 85 के बीच और 85 95 के बीच। इसको तो डायरेक्ट सिग्मा एफ एक्स से कर लोगे। तो क्या निकालेंगे अभी, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब सभी में जीरो है ना, तो इकाई अंक तो सबका जीरो आएगा इसे, ये तो जीरो तो हटा दो। 5 से 3 को गुणा किया तो कितना आया, 6 को 10 से गुणा किया तो 7 को 11 से गुणा किया तो 8 को 8 से गुणा किया तो और 9 को 3 से गुणा किया तो। अब इनको जोड़ना है, सिग्मा एफ कितना आया, जोड़ो इसको। 3 और 10 13, 13 और 11 13 और 10 23 24, 24 और 8 32, 32 और 3 ये तो 35 आया। इधर सिग्मा एफ एक्स देखो, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है, 0 की, फिर 5 7 12 12 4 16 7 16 7 23 का हासिल का 2 और 1 3 और 6 9 और 7 16 16 और 6 22 22 और 2 24 2430 आया। तो ठीक है, माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है आपके 2430 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है, क्या 5 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें 5 का भाग इसमें 5 का भाग, तो इसमें तो 4 भाग। 24 के पास 4 बचा, 4 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 43, 43 में 5 का भाग 8 बार, फिर 43 के बाद कितना बचा 3, 3 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 30, 30 में 6 बार, तो कितना आ गया 486 बटा 7। अब 7 का भाग दो, 7 का भाग 48 में कितनी बार गया, 7 6 42, कितना बचा 48 के पास 6, 6 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 66, 66 में 7 का भाग कितनी बार गया 9 7 63, कितना बचा 3, 3 के पीछे 0 लिखा तो कितना हो गया 30 में कितनी बार गया 4 बार, फिर कितना बचा 2, 2 के पीछे 0 लिखा तो 20 में कितनी बार गया 2 बार। तो माध्य साक्षरता दर क्या गया आपके पास, माध्य साक्षरता दर कितनी हो गई 69.42%। प्रतिशत में दिया हुआ था ना, ये देखो लिखा हुआ था प्रतिशत में, तो 69.42% माध्य साक्षरता दर है।